तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे। क्या बिंदु, ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं? और दूसरा पूछ रहा है यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। 3 अपन को बिंदु दे रखे हैं और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। यदि त्रिभुज बनता है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है, उसका प्रकार बताना है। तो सबसे पहले आप इनको नाम दे दीजिएगा। माना कि ए जो है वो जाएगा 3,2 को ए कह दीजिएगा, बी जो है वो -2, -3 और सी जो है वो 2,3 ऐसा ले लेते हैं। जो 3 बिंदु दिए हुए हैं उसको एक को ए कह दिया, बी और सी नाम दे दिया अपन ने। ए बी जो दूरी है वो ज्ञात करिएगा, ए से बी बिंदु के मध्य जो दूरी है वो ज्ञात करिएगा। क्या हो जाएगा, ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करना है। तो जब ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र के लिए ये x1 y1 का रोल करेगा और ये x2 y2 का रोल करेगा। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब -3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये भी -5 का स्क्वायर। क्लियर। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। और इसमें भी -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 25। और जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ए बी जो आया है वो अपने पास कितना हो गया, √50। फिर अपन को फाइंड आउट करना है बी सी, कि ये जो बी सी है उसकी लंबाई कितनी आएगी। जब बी सी की लंबाई अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने लिए जो है x1 होगा, ये y1, इसको कह दीजिएगा x2 और y2। क्योंकि बी सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हुए दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 - x1, तो ये ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस का 2 और होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 माइनस जो फॉर्मूले में माइनस आता है वो, और ये माइनस जो है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा और 3 का स्क्वायर। ये होगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। तो जो आया अपने पास बी सी वो कितना मिल जाएगा, बी सी = √ ये 16 + 36 52 हो जाएगा, √52। बी सी की लेंथ कितनी आ गई, √52। फिर अपन को फाइंड आउट कर लेना है ए सी। ए सी कितना होगा वो देखना है। जब ए सी अपन को फाइंड आउट करना है, ए और सी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो इसको आप कह दीजिएगा x1 y1 और इसको कह दीजिएगा x2 y2। दूरी सूत्र लगा दो। क्या होगा दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये होगा -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और ये 1, ये कितना आ जाएगा, √2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब अपन को क्या बताना है कि क्या ये जो है त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं, ये अपन को क्लियर करना है। तो त्रिभुज का निर्माण कब होता है, तो त्रिभुज के लिए अपन क्या नियम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो किन्हीं भी 2 को यदि अपन जोड़ें तो उनका योग जो है वो बची हुई तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर √50 का मतलब है 7 पॉइंट समथिंग ना, 7 पॉइंट समथिंग मान लीजिएगा, 7 पॉइंट लगभग है ना, 7.1 लगभग है ना, अप्रॉक्स लगभग √50 का। तो यहाँ पर जो है इसका जो √52 का जो मान यदि अपन निकालेंगे तो 7.21 लगभग आएगा ना, लगभग ना, एग्जैक्ट क्या बात करें, लगभग आप सोचिएगा। और इधर √2 की मीनिंग क्या हो जाएगा, एक तरह से इस √2 की बात करेंगे तो 1.414 ऐसा होता है। अब क्या होगा,
कि यदि अपन इसको जोड़ें, इसको और इसको जोड़ें तो लगभग कितना आएगा 8, इससे ज़्यादा ही होगा। इसको और इसको जोड़ें तब 8 आ रहा है, इससे भी ज़्यादा होगा। चाहे इन दोनों को जोड़ें तब भी इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब है किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, योग ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इन दिए गए बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। क्लियर हो गई ये बात। तब अपन क्या कहेंगे, इसका रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पर किन्हीं भी दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो दूरियों का योग, दूरियों का योग तीसरी दूरी से अधिक है, अतः इससे त्रिभुज बनेगा। ये तो क्लियर हो गया कि इससे त्रिभुज बनेगा। अब दूसरा जवाब आपसे क्या मांग रहा है कि त्रिभुज बनेगा, लेकिन यदि त्रिभुज बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया त्रिभुज बन रहा है, लेकिन किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा वो अपन को बताना है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि भाई अपन इसका वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ए बी का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो ए बी का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा, 50 आ गया। यदि मैं बी सी का वर्ग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, बी सी का यदि वर्ग करता हूँ तो मेरे पास कितना आया, 52 मिल गया। और जब मैं ए सी का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास कितना मिल रहा है, 2 मिल गया। तब अपन क्या देख रहे हैं कि ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इस बी सी के वर्ग के बराबर आ रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है, बिकॉज ए बी का वर्ग प्लस ए सी का जो वर्ग है वो किसके बराबर आ रहा है, बी सी के वर्ग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है। तो अपन ने पहले बताया था कि भाई जो है क्या होता है, उससे क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज बना, लेकिन ये त्रिभुज का प्रकार कौन सा होगा, इस त्रिभुज का जो प्रकार होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। अर्थात है ना, अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब ये भी बता सकते हैं कि समकोण कहाँ बनेगा, ये भी बताया जा सकता है कि समकोण कहाँ बनेगा। तो यहाँ आ रहा है ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका मतलब ए कॉमन आ रहा है। तो समकोण कहाँ बनेगा, 90 डिग्री जो बनेगा वो शीर्ष ए पे बनेगा। यहाँ क्या बताया जा सकता है कि समकोण किस शीर्ष पे बनेगा, यहाँ समकोण शीर्ष ए पर बनेगा, ए पर बनेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो